राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सनकाधा नारदस्य ऋतुर्वैर्सो अरुणिर्यति नेते गृहाणं ब्रह्मसुतः अवश्यं दुर्वहरेत्सः। विदुर जी कहे ब्रह्मा जी के 6 पुत्र हैं, ब्रह्मचारी रहे, इसलिए उनका वंश नहीं चला। वह 6 कौन सा? सनंत कुमार, नारद, ऋषिभु, हंस, अरुणी और यति। अब अधर्म का वंश सुनो। अधर्म के दंभ और माया से लोभ, सत्ता से क्रोध, हिंसा से कली, दुरित से मृत्य, भय से यातना, निर्य से नरक। क्रोध की पुत्री कर्कश वाणी, जो महाभारत के युद्ध की मुख्य पात्रा, यानी महाभारत व रामायण की संहार व करुण रस की मुख्य पात्रा है। मूल कारण है, महाभारत में कथा प्रसंग है कि भीम ने दुर्योधन को अंधस्य पुत्र है, अंधा है कहा था। अंधे के अंधा ही जन्मे। इसी का फल महाभारत का युद्ध हुआ। सीता ने लक्ष्मण को कटु वचन कहे, उसका फल सीता हरण हुआ। अतः राम रावण युद्ध हुआ। यह अधर्म का वंश हुआ। इसका 3 बार पाठ करने से मानव पाप रहित हो जाता है। अब मनुवंश सुनो। मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव तथा सुरुचि के उत्तम, किंतु इनमें रात दिन का अंतर है। इनमें एक को द्वाग तथा एक को स्वाग, यानी सुरुचि को स्वाग था, उसका पुत्र उत्तम। राजा को सुरुचि बहुत ही प्यारी थी। सुनीति राजा को अप्रिय थी। एक दिन राजा विराजमान है। राजा के पास में सुरुचि रानी बैठी, उत्तम राजा की गोदी के अंदर बैठे हो। ध्रुव गेंद खेलतो चले गयो और जाकर के राजा की गोद में बैठ गो। सुरुचि ध्रुव को हाथ पकड़ करके और गोद से नीचे डाल दियो और बोली, तू राजा की गोद में बैठवा को अधिकारी नहीं है। राजा की गोद में यदि बैठ सके है, पहले जाकर के तपस्या करे, भगवान ने प्रसन्न करे, विषय प्रार्थना करे, और प्रार्थना करने के बाद के माने तू मेरे गर्भ में आकर के जन्म ले और फिर राजा की गोद में बैठ सके। ध्रुव बहुत दुखी हो और रोतो हो। आपकी माता के पास में पूछो, और पहुंच करके मां ने पुकार करी, हे माता, मैं मेरे पिताजी की गोद में ही को नहीं बैठ सकूं, मैंने कोई अधिकार को नहीं के। माता जी बोली, बेटा, सबको पिता नारायण है और आपनो तो पिता नारायण ही है। ध्रुव मन में निश्चय कर लियो, जब नारायण ही पिता है तो अपन तो नारायण की तपस्या करनी है।
और माता से निवेदन करियो, माता जी मैं जंगल में जाकर के और भगवान की तपस्या करशू, नारायण की तपस्या करशू। सुनीति बोली, बेटा मोशी तन बहुत ही उत्तम शिक्षा दी है, बातन हाथ पकड़ करके नीचे को नहीं डालियो है, पतन भी कोई उसी, क्यों नीचे डालने को मतलब है पतन, पतन मोशी को उसी तेरो पतन को नहीं है, तन तो उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी, मोशी कन जाने से उत्तम शिक्षा प्राप्त होगी कि तू नारायण को भजन कर। तो ये भजन की प्रेरणा दायक मोशी है, सबसे जाकर के पहले प्रणाम मोशी ने कर। मोशी ने प्रणाम करियो और मोशी बोली बेटा बहुत ही जोर को काम है, जा और तपस्या कर, मन में विचार पैदा करियो, आपने कोई भी प्रकार की दिक्कत को नहीं है, तड़के आपनों उत्तम है जो राजा बन जाए, वो बीच में बाधा को डाले, समस्या ही मार्ग को काटो ही हट जैसी। अब दुर्वा बटे से रवाना होकर के जंगल की ओर जा रहे हैं नारायण की तपस्या करवा के लिए। जंगल में जाते जाते रास्ता के मायने नारद जी महाराज मिल जाए। नारद जी महाराज बोले, ओ बच्चा तू अबोध बालक है, छोटी आयु है तेरी, और ओ जंगल को मारे के यहाँ पकड़े है। बोले महाराज मैं तपस्या करशी हूं। अरे बोले तू तपस्या करशी, ऋषि मुनि महात्मा बड़ा बड़ा जो है वह भी भगवान ने प्राप्त को नहीं कर सकिया, हजारों वर्षों तक तपस्या करके बाकी उम्र यही बीत चुकी, तू छोटो सो बालक के भगवान की तपस्या कर सी के परमात्मा ने प्राप्त कर ले सी, और फिर जंगल में तेरी रक्षा कौन कर सी? बेटा तो कई जंगली जीव है, शियार है, सिंह है, व्याघ्र है, बर्तन खा जासी, बाकी चिंगार आवाज भी से तू डर जासी, बढ़ जाकर के तेरे से तपस्या थोड़ी हुआ है, चाल मेरे साथ में तन वापिस राज्य के माने छोड़ दूं। ये टाइम के ऊपर माता सुनीति मन में विचार करे है, हे परमात्मा मैं मेरो बच्चों तन गोद में दे दियो है, जंगल में वो तपस्या करे बी की रक्षा करवालो तू ही है। नारद जी मन में विचार पैदा करियो, बच्चों तो दृढ़ है, आपने कहने से वापिस जारियो को नहीं, और ओ परमात्मा की तपस्या कर सी। नारद जी भी ने एक मंत्र दे दियो, हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः, हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वो मंत्र है जो को यमुना के किनारे मधुमन में जाकर के और रटनो शुरू कर दे। मधुवन का मायने दुर्वा जाकर के और फिर हजगो तपस्या करनो प्रारंभ कर दियो। अब पहला महीना का मायने 3-3 दिन के बाद केत और बोर खा करके तप करना आरंभ कर दिया। दूसरा महीना का मायने 6-6 दिन के बाद सूखा पत्ता खा करके तपस्या प्रारंभ रखी। तीसरा महीना के मायने 9 दिन बाद आहार करियो, जो जल पी करके ही तपस्या करे। और चौथा महीना के मायने 12-12 दिन के बाद वायु पी करके ही तपस्या करे। पांचवा महीना के मायने 15-15 दिन सब चीजा त्याग करके फिर तपस्या करे। छठो महीनो यो और अंगूठा के पान एक पैर के ऊपर खड़े होकर के
तपस्या करनो शुरू कर दी। धीरे धीरे तपस्या को तेज बढ़्यो, परमात्मा को स्वरूप अंदर व्याप्त हुयो। बे टाइम के उपरांत पृथ्वी जो है वह सहन को नहीं कर सकी और धीरे धीरे रसातल की ओर रिक्शनो प्रारंभ कर दी। देवता घबराया, मन में विचार पैदा करो, प्रकृति विपरीत हो रही है, पृथ्वी आपको स्थान छोड़ रही है, वायु रुक रही है, प्राणवायु की है वह अपनी उठे लागी, वो के कारण है। भगवान के पास में गया, जाकर के प्रार्थना करी, बोले हे भगवान वो के सिस्टम है। भगवान बोलिया चिंता मत करो, एक 5 साल को मेरो भगत मृत्युलोक में तपस्या कर रही है मधुवन में, और भी की तपस्या को ही वो प्रभाव है, और मैं जा रहा हूं, जाकर के बिन दर्शन देशु की तपस्या सफल कर। ध्रुव ने तपस्या का प्रभाव से मायने चतुर्भुज रूप का दर्शन होना शुरू हुआ, और वो एकदम भी के मायने मगन हुआ और दर्शन करनो शुरू कर लियो, ध्यान लगा लियो, एकदम दृढ़ चित होकर के तपस्या में लाग रहे हो। विष्णु भगवान सामने जाकर के उपस्थित हुआ, लेकिन वो ध्यान को दियो, बिन कोई भी प्रकार को ध्यान है ही कोई। परमात्मा काफी देर तक तो विचार करियो, भी के बाद के मान मन में विचार पैदा करियो, इनको जो ध्यान है मायने वो जो चतुर्भुज मूर्ति का दर्शन कर लियो है, भी मूर्ति न मैं बटे से हटाऊंगा जद ओ मेरी तरफ ध्यान देगो। भगवान आपको जो अंदर स्वरूप दिख रहे हो, बिन आपके माने विलीन करियो और ध्रुव मन में विचार पैदा करियो, बापन जगी दर्शन जगी मूर्ति का हुआ जकी सा आनंद मिल रही हो, वो आनंद कंद भगवान वो स्वरूप कठिन गियो। जो ही वो दूर हुयो और ध्यान टूट्यो, नेत्र खोलिया, परमात्मा सामने खड़ा है, लेकिन बोल को नहीं सके। तो भगवान विष्णु शंख के द्वारा बिन ज्ञान गोटपादी और अमरत्व की प्राप्ति कर दी। बिगा बात के मायने ध्रुव विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी, बोले हे भगवान इस संसार के मायने आप की कुण प्रार्थना कर सके है, आपकी उपमा को बखान कुण कर सके है, क्यों? आपकी तो अगाध माया है, माया में फंस करके जीव मोह के मायने घूम करके भ्रम जाए है, और संसार में यही है जो गठी यंत्र के जिया गोता लगा करके चले जाए है, और आप ही को तो प्रभाव है, आपकी कृपा के बिना आपने कोई प्राप्त को नहीं कर सकते। आप मेरे पर बहुत ही बढ़िया कृपा करी, जो 5 साल का अबोध बालक ने आकर के आपकी गोद में बिठा लियो, समा लियो। मन तो और कोई आधार ही को नहीं आपके बिना, कोई गोद में बिठाने वाला था ही नहीं, आप ही हो जो मेरे को गोद में बिठा करके लाड और प्यार से दुलार दिया है। विष्णु भगवान की बहुत असीम कृपा हुई, ध्रुव ने अमर पद की प्राप्ति करवाई, जो आज उत्तर दिशा के अंदर ध्रुव का पद है, और वेद के जानने वाले पंडित विवाह संस्कार जगह करवावे है, वह रात्रि के मायने ध्रुव का दर्शन करवावे। यहाँ को अटल पद है जो विष्णु भगवान प्राप्त करवा दी। तो ये कथा ने श्राद्ध के दिन, क्षय तिथि के दिन और संक्रांति का दिन जो को सुना है,
बेका पाप दूर होकर के पुण्य की प्राप्ति को फल प्राप्त हुआ है। बोलिए भगत और भगवान की जय।